आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि अभी हमारा फोरियर सीरीज चैप्टर चला हुआ है, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है। आपको पता है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज। वैसे तो इसकी भी हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले इसकी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। तो आज हम करेंगे कि अगर हमारे पास इवन या ऑड फंक्शन गिवन है तो उसकी हम फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो बेसिक रूल आप लगा सकते हैं, जो हम ए नोट, ए एन और बी एन निकालते थे वहां से हो जाएगा। बट अभी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आ गई है। अगर आपके पास इवन या ऑड फंक्शन देखने से मिल जाता है और इंटरवल अगर आपका -π to π है, ये ध्यान रखना है कि इंटरवल यही दिया हो -π to π, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक जो कांस्टेंट होता है ना अपना ए एन या बी एन, उनमें से एक है ना अपना 0 आ जाएगा। तो आपको वो निकालने की नीड ही नहीं है, आपका थोड़ा काम कम होगा। जैसे कि अगर आपके पास सपोज फंक्शन दिया f विच इज ऑड फंक्शन, और एक बार लिमिट चेक कर लो -π to π है या नहीं है। अगर -π to π लिमिट गिवन है तो आपके पास ए एन है वो हमेशा 0 होगा, तो आपको निकालना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन इवन है तो फिर बी एन 0 होगा, इस तरह से। तो अगर आपके पास ये इस तरह से फंक्शंस गिवन और लिमिट ये है तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, ए एन और बी एन 0 है। ठीक है। तो बाकी वाले फिर 2 निकाल देंगे हम। जैसे कि इसमें क्या, फर्स्ट वाले में कौन सा निकालेंगे, ए नोट और बी एन, और सेकेंड वाले में ए नोट और ए एन। ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है। सिंपल सा फंक्शन लिया f(x) = x, और आप सभी को पता है कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि जैसे ही हम x को रिप्लेस करेंगे -x से तो वी विल गेट नेगेटिव ऑफ फंक्शन, है ना, माइनस ऑफ मिल जाता है। तो दिस इज ऑड फंक्शन, और लिमिट भी मैंने आपको दे दी -π to π तक। अब क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें ए एन 0 है और n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 सारे। तो मतलब ए नोट भी 0 है, a1 भी 0 है, a2 भी 0 है, सारे 0 हैं। तो ना तो हमें ए नोट निकालने की नीड है और ना ही हम वो ए एन निकालते हैं वो निकालने की नीड है। तो बच कौन सा गया, सिर्फ बी एन। तो हम बी एन निकाल देंगे, और बी एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/π, और फिर अपनी जो लिमिट होती है -π to π f(x), और साथ में साइन आएगा sin nx dx। तो यहाँ पे पुट कर दो, f(x) की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये मैंने x रख दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बाय पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। 1/π फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड का एक बार और इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो -sin nx/n², -π to π। अब देखो 1/π, लिमिट रखो, पाई रखना, पाई माइनस cos nπ/n और sin nπ 0, तो वो हमने 0 रख दिया। अब लोअर लिमिट रखो, माइनस, एक तो लोअर लिमिट वाला माइनस, फिर x की वैल्यू रखनी है -π, और यहाँ पर क्या आएगा, -cos -πx और n, और इसी तरह से आप यहाँ पर रख लेना sin of -πx, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे आगे। अब इनमें थोड़ा से जो माइनस प्लस है इनको थोड़ा अरेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर एक ये माइनस भी आया है। कोस में से माइनस बाहर नहीं निकलता, तो कोस का तो माइनस खत्म हो जाता है। एक ये माइनस और आया तो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखो cos nπ कितना होता है, -1⁻n है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। 1/π -1⁻n/n, और सिमिलरली -π -1⁻n, हाँ यहाँ पर पाई नहीं आएगा, n, और बाय n। और क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, यहाँ पर भी देखो माइनस का, ये भी माइनस का है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें -2
ये सारा इरेज कर देते हैं, डबल ही हो गया। तो या बस पाई से पाई कैंसिल, हमारा जो आंसर है -2 -1 रेज़ टू द पावर n बाय f, ये आ गया है। तो आपने ना सिर्फ bn ही निकालना था, कितना काम आसान हो गया है ना, 1/3 ही काम करना पड़ा अपने को। तो यही अपना आंसर है। इनका प्लस कहाँ आ रहा है, नहीं ठीक है। ये इन्होंने क्या किया फिर उसके बाद, जो ये माइनस है ना इसको -1 लिख सकते हैं, और ये फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, लास्ट में उन्होंने ये किया है। क्लियर? तो ऐसे भी कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, वो भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इवन फंक्शन है, मोड एक्स दे रखा है। अगर इवन फंक्शन है देन bn 0 होगा, फिर अगर ओड है तो an 0 होता है। तो अब की बार हमें क्या करना है, a0 निकालना है, an निकालना है, ये दो निकाल लेंगे हम अब की बार। तो चलो a0 निकालते हैं। a0 इज इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई। सब में ना ध्यान से देख लेना कि सब में -पाई टू पाई ही इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, और किसी में नहीं लगाना आपने, f(x) dx। तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई। एक तो आपको पता है -पाई से 0 लोगे फंक्शन मोड एक्स, और एक बार लेना पड़ेगा 0 टू पाई मोड एक्स dx, है ना, ये लोगे ना। एंड दिस इज इक्वल टू 1/पाई, और यहां पर अगर आप -पाई टू 0 रखोगे तो मोड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -(x), और जैसे ही आपने यहां पर रखा तो यू विल गेट +(dx), क्योंकि मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है ना, अगर मोड एक्स को आप ओपन करो तो x -x देन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू लेस देन 0। तो जब भी आपका नेगेटिव आएगा तो यू हैव टू पुट -x। तो मैंने यहाँ पे -x ही रखा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज है दीज आर लेस देन 0, एंड ये जो वैल्यूज है 0 टू पाई दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हम +x लिख रहे हैं इस वजह से। और वैसे भी ना एक और इवन की प्रॉपर्टी होती है, वो बाद में करेंगे, पहले इसको देख लो। क्यों ना हम यहाँ पर क्या करें, -x को t पुट कर दें, है ना। जैसे आप -x को t पुट करोगे तो -(dx) इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। तो हम क्या कर देते हैं 1/पाई, ये हो जाएंगी पाई टू 0, सारी की सारी पॉजिटिव हो गई, और t dt एंड माइनस था। जैसे ही ये माइनस आया, इससे हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज कर दिया, तो हमें क्या मिला 0 टू पाई, एंड दिस इज एज इट इज। अब ध्यान से देखो, ये दोनों इंटीग्रल सेम ही है, बस वेरिएबल ही डिफरेंस आया है ना, 0 टू पाई 0 टू पाई। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें 1/पाई डबल ऑफ 0 टू पाई x dx, एक ही बात है। या फिर इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी ही यूज कर लो। जब आपके पास इवन फंक्शन होता है और -a से a हो फंक्शन, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 × a, सीधा ही लिख दो। या तो ये काम कर लो डायरेक्ट, या फिर ऐसे निकाल के देख लो कि वो आया कैसे है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अब ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2/पाई x का इंटीग्रेशन x²/2, और विद इन द लिमिट 0 टू पाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई² आ जाएगा, पाई²/पाई, तो वी विल गेट पाई। ये हमारे पास आ गई a0 की वैल्यू, पाई है। उसके बाद हम निकालते हैं an। an में कोसाइन x मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, (1/पाई -पाई टू पाई मोड x कोसाइन x dx। अब ध्यान से देखिए, ये इवन फंक्शन है,
ये भी तो इवन फंक्शन ही है, दोनों मिलके इवन फंक्शन हो गए ना। और जैसे इवन फंक्शन होंगे तो क्यों ना हम इनकी प्रॉपर्टीज यूज कर लें। इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1/पाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन की लिमिट हाफ कर लो। मैंने 0 to पाई कर दिया और अब की बार मोड हटा देना, जैसे मैंने अभी ओपन करके दिखाया ना आपको, मोड ओपन हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है, नहीं तो आप मोड की प्रॉपर्टी यूज करते फिर। तो यहाँ पर हमारे पास 2/पाई आ गया हियर। तो हम क्या करेंगे, 2/पाई, इसमें वही बाय पार्ट लग जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन nx/n, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का एक बार और इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस nx/n विद इन द लिमिट 0 to पाई। जैसे अभी लिमिट्स पुट की थी वही करना है अपने को। 2/पाई, आपको पता है जैसे आप पाई पुट करोगे यहाँ पर तो साइन पाई एक्स 0, n पाई 0 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर आ जाएगा आंसर माइनस माइनस प्लस कोस n पाई बाय n स्क्वायर। अब 0 पुट करो तो इस 0 की वजह से वैसे भी 0 हो जाएगा और साइन 0 0 भी 0 होता है। यहाँ पर देखो कोस 0 1 तो माइनस आएगा, लोअर लिमिट वाला माइनस, और 1/n स्क्वायर। तो अच्छे से लिख लो इनको, हमें क्या मिलेगा, 2/पाई कोस n पाई माइनस 1/n स्क्वायर, ये मिल गया। और अच्छे से लिखना है, कोस n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1⁻n। तो हम वही रख देते हैं 2/पाई -1⁻n माइनस 1/n स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। ये a नोट की वैल्यू, सॉरी an की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखना जो हमारा an होता है ना, n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, क्योंकि a नोट की वैल्यू तो हम अलग से निकाल दिए हैं, तो n की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो ये नोट डिफाइन हो जाएगा। तो वैसे भी अपनी n की वैल्यू 1 2 3 से ही स्टार्ट है। ये भी साथ में देखते रहना कि जो आंसर आ रहा है वो हर एक n की वैल्यू पुट करने पर सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। हमारा a नोट निकल गया, an निकल गया, 2/n। और तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस अच्छे से इसको लिख दिया है। अगर n की वैल्यू इवन है तो आपको पता है -1 की पावर इवन करोगे तो +1 मिलेगा ना, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो 0 आंसर आएगा। बट अगर आपकी n की वैल्यू ओड है तो आपके पास -1 की पावर ओड करोगे तो यू विल गेट -1, -1 -2 2 2 4, तो उनका आंसर क्या आया हुआ है, -4/पाई इंटू n स्क्वायर। इतना भी छोड़ा हुआ तो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बट नॉट द लीस्ट, 8th है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसी तरह से आई थिंक एक एक्सरसाइज में भी है, ये साइन का क्वेश्चन है, वो कोस का है, मैंने देखा था, हाँ 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो सभी उसको ट्राई करना एक बार, फर्स्ट पहले आप एग्जाम्पल देख लो और फिर सभी एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 11th क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या कहा है, फंक्शन आपको गिवन है mod ऑफ साइन एक्स, और वही इंटरवल दिया है -पाई टू पाई, ठीक है, ये दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, वही इसका इंटीग्रल निकालना है, a नोट निकालना है, an और bn। बट क्योंकि दिस इज एन इवन फंक्शन, मोड जिसके आगे आ गया वो इवन फंक्शन बन जाएगा। तो जैसे ही वो इवन फंक्शन है तो दैट मीन्स bn इज इक्वल टू 0। हम a नोट निकालेंगे, an निकालेंगे, ठीक है। तो अभी देखो a नोट इज इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई f ऑफ x dx। अब जैसे अभी प्रॉपर्टी थी ना वही यूज कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट हाफ कर देंगे, मोड को हटा देंगे। वो मैंने अभी आपको निकाल के दिखा दिया कि वो सब कैसे होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन था माइनस ऑफ कोस एक्स 0 to पाई, तो 2/पाई माइनस ऑफ कोस पाई एंड माइनस माइनस प्लस कोस 0,
तो आंसर आ गया अपना 2/पाई माइनस कोस पाई माइनस 1 एंड दिस इज +1। तो ये भी +1 ये भी +1, तो 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4/पाई। दिस इज आवर ए नोट। ये आया है अपना ए नोट। देखो 4/पाई आ गया। अब ए एन निकालते हैं। ए एन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथ में कोस एन एक्स आ जाएगा। दिस इज कोस एन एक्स, और आपको पता ही है दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन। तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन की लिमिट्स को हाफ कर दो, मोड हटा देना। अब इसमें क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं ना वैसे तो इस 2 को अंदर ही ले जाओ, फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin a cos b का, या फिर 2 cos a sin b का, किसी का लगा लो। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन, पहले तो a प्लस b करेंगे और बीच में फिर माइनस आ जाएगा, साइन n माइनस 1 into x कर दो। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, 1/पाई माइनस कोस n माइनस 1 into x, सॉरी प्लस, और नीचे आ जाएगा n+1, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस कोस n माइनस 1 into x बाय n माइनस 1 विद इन द लिमिट 0 to पाई। ये आ गया। चलो पाई रख देते हैं, फिर 0 भी रख देंगे। 1/पाई, पहले पाई रखो, कोस n+1 into पाई बाय n+1 प्लस कोस n माइनस 1 into पाई बाय n माइनस 1। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो कोस 0 1 हो जाएगा, माइनस और एक लोअर लिमिट वाला माइनस, प्लस 1/n+1 एंड दिस इज माइनस 1/n-1। ये आ गया। ये अपना आंसर है। मतलब अपना क्या चल रहा है, ए एन चल रहा है ना, ए नोट तो निकाल दिया था। ये वैसे अपना आंसर आ गया, बट अब क्योंकि थोड़ी सी एन पे कंडीशंस आप लगा सकते हैं। एक तो एन को ध्यान से देखो, अगर आपने एन की वैल्यू 1 ले ली, n इज इक्वल टू 1 लिया, तो ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये और ये नॉट डिफाइन हो जाएंगे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अलग चेक करना पड़ेगा। बाकियों में और किसी में प्रॉब्लम नहीं है ना। आप n की जगह और कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि जो n की वैल्यू है ना वो यूजली हमारी 1 से स्टार्ट होंगी, ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 पर प्रॉब्लम आ रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, नीचे ना n² था, तो n की वैल्यू 0 पे प्रॉब्लम होती, बट n की वैल्यू 0 तो हम लेके ही नहीं चलते, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये चीज साथ साथ में आप ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर सकते हो आप। ये पता है -1 की पावर n+1 -1 की पावर n-1, तो अच्छे से लिखो इनको मैं -1 की पावर n+1 और इसको हम लिख देते हैं -1 की पावर n-। अब जिनका ये सेम है डिनोमिनेटर, उनको और अच्छे से इकट्ठा कर लो। 1/पाई 1 -1 की पावर n+1 बाय n+1 एंड सिमिलरली इन दोनों को देखो, प्लस -1 रेज़ टू द पावर n-1 -1 बाय n-1। तो ये आ गया। अब आप देख सकते हैं n की कंडीशंस रख के कि n आपका कैसा होना चाहिए। अगर आपकी n की वैल्यू इवन है तो क्या आंसर आएगा, n की वैल्यू ऑड है तो कैसा आएगा। आप देखो एक बार, सपोज मैंने n की वैल्यू इवन ली, अगर आप इवन में 1 ऐड करोगे या 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑलवेज यू विल गेट ए ऑड नंबर, तो दैट मीन्स ये भी एक ऑड नंबर आएगा और ये भी एक ऑड नंबर आएगा। और -1 की पावर आप ऑड करते हो तो यू विल गेट -1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/पाई, अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो 1 -1 बाय n+1 और प्लस ये सिमिलरली यहाँ पर ये मिलेगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर +2 आएगा, हियर -2। एक मिनट रुको, ये तो आपके पास आ गया 1+1 और यहाँ पर -1, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ये -2 आ गया, तो यहाँ पर आपको मिला है +2
एंड हियर यू विल गेट -2, तो इसको ऐसे लिख लो और इनका एलसीएम ले लो अभी। 2/पाई, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लेंगे तो n -1 -n+1 बाय n² -1, क्या कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -2। तो अपना जो आंसर है वो क्या आया, -4/पाई n² -1, कब, when n इज इवन, तब आया अपना आंसर। अब अगर मैं n की वैल्यू ओड ले लूं तो देखना अभी, ओड नंबर में आप 1 प्लस करो या ओड नंबर में आप 1 माइनस करो तो यू विल गेट इवन नंबर। जैसे ही आपको इवन नंबर मिला, -1 की पावर इवन करके देख लो, यू विल गेट +1। तो जैसे ही आपको +1 मिलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 1 प्लस का, एंड हियर ऑल्सो यहाँ पर +1 आएगा और ये -1। तो आप देख रहे हो 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो अगर आपके पास ओड है तो आंसर 0 आएगा, और अगर इवन है तो ये वाला आंसर आएगा। अब मैंने कहा था कि इस केस के लिए फेल हो रहा है ये, n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते आप, यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर सकते हो। तो n = 1 के लिए हमें बिल्कुल अलग से ही निकाल के दिखाना पड़ेगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर n = 1। तो n की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा, है ना। तो 2 sin x cos x sin 2x, 1/पाई 0 to पाई sin 2x, कर दो इसका इंटीग्रेशन, we will get minus of cos 2x by 2 0 to पाई, तो 1/पाई माइनस cos 2 पाई by 2 और प्लस cos 0 by, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/पाई। एज यू नो दैट ये क्या आता है, cos 2 पाई 1 -1/2 एंड दिस इज +1/2, ये तो 0 आ गया। तो हमारी जो a1 की वैल्यू है वो हमारी 0 आ गई, 0। तो a1 हमारा 0 आया है, दिस इज a1। a2 मैंने a2 a3 वो सारे निकाल के बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने a0, an और a1 ये सारे निकाल के देख लिए हैं। तो जैसे ही हमारे ये सारे निकल गए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, bn आपका 0 है डायरेक्ट ही। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सभी ने एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन ट्राई करना है, वो इसी का ही भाई है। उसमें क्या है, f(x) = -cos x दे रखा है और कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि दिस इज इवन फंक्शन, तो bn 0 है। बाकी सारा ऐसे ही प्रोसीड कर देना उसको। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।